सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने मौका दिया है आप लोग के बीच में अपना जीवित वचन बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। ये सौभाग्य प्रभु ने आप लोग के बीच में फिर से दिया है। प्रियो, आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 24 से 27 तक। प्रियो, ये आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। ये विषय है हम जी। आइए मेरे साथ प्रभु की दासी के साथ हम पढ़ेंगे जी। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई। फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह घर बनाने वाले दो मनुष्यों को, जो बुद्धिमान और मूर्ख का उदाहरण जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। कहाँ बनाया प्रियो? चट्टान पर। चट्टान पे घर बनाना है प्रियो। अच्छी तरह समझना, मसीही जीवन, आप यहाँ पे आत्मिक घर के बारे में सोचिए। आत्मिक भवन, आपका आत्मिक जीवन जो ठोस बुनियाद जो होनी चाहिए प्रियो। अगर हम देखते हैं बिल्डर या जो बिल्डिंग बनाता है या कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री, वो जमीन की जो नींव डालता है प्रियो, उसकी गहरी खुदाई करता है, ठोस जमीन लेकर आता है। अगर बिल्डिंग बनानी है तो वो चट्टान आने तक इंजीनियर उसकी इतनी गहरी खुदाई कराता है, चट्टान आती है तब बुनियाद रखता है। आप और हम प्रभु में आ गए, लेकिन प्रभु की पहचान में आए क्या? हम प्रभु को जानते हैं क्या? प्रभु हमें जानता है क्या? उसकी पहचान आने के लिए मसीह जीवन की असली खुदाई हम करें प्रियो। ये फर्ज हमारा है, ये काम है। जब तक प्रभु मिल ना जाए, वचन कहता है लगातार उसकी खोज में रहें। तो अगर हम प्रभु की प्राप्त करने तक उस प्यास के साथ उसकी मसीह जीवन की खुदाई करेंगे तो हमारे जीवन में से बहुत कमियां निकलते जाएंगी, बहुत कमियां निकलती जाएंगी। हम पवित्र होते शुद्ध हो जाएंगे, तब जाके कहीं ये चट्टान मसीह हमें मिलता है। इसके ऊपर जब बुनियाद रखेंगे तो फिर आगे लिखा है 25 में, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जब एक व्यक्ति को प्रभु मिल जाता है प्रियो, वो मसीह को प्राप्त कर लेता है, फिर उसे मसीहत से कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती। जैसा पौलुस कहता है, कौन हमें हमारे परमेश्वर मसीह से अलग कर सकता है? क्या जोखिम, क्या भूख, क्या नंगाई, क्या कष्ट, क्या क्लेश है? कोई नहीं। क्या तलवार सोच कर देगी? कोई भी नहीं। पर उन्हें ये बुनियाद, उन्हें ये चट्टान मिल गई थी पहली सदी के लोगों को। आज बहुत लोग मसीह जीवन की आत्मिक तौर पे खुदाई, उसकी पहचान तक नहीं पहुंचते प्रिय। पर वो को हम जानते हैं काफी है प्रिय, वो काफी नहीं है। आपको आपका परमेश्वर भी जानना है, मेल होना है आपका। यही तो असली सेवा है, एक पापी के साथ पिता का मेल होना, मेल मिलाप की सेवा, स्वर्गीय पिता से मेल।
इसलिए जब तक मेल ना हो जाए प्रियो, जब तक हम अपने मसीह जीवन की खुदाई यानी कि और भी ज्यादा उसको जाने, डीप गहराई में जाएं, इसलिए फिर उसके जीवन में तूफान आए, बीमारियां आए, कष्ट आए, क्लेश आए, सताव आए प्रियो, उस घर से टकराएगी और कुछ भी नहीं होगा उसका। हालेलुया। लेकिन आगे लिखा है फिर 26 में, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनकर और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर के सत्यानाश हो गया। कहां बनाया घर? रेत पर, गहराई में। प्रभु को पाया नहीं, बस विश्वास कर लिया और उस पे खड़े हो गए, चलने लगे। नीचे गहराई बुनियाद नहीं है, ठोस चट्टान नहीं है आपके नीचे। इसलिए आप आंधी का, बीमारियों का, कष्ट का, क्लेश का सामना कर नहीं सकते प्रियो। आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, आप बह जाओगे, आप प्रभु से पीछे हट जाओगे। इसलिए क्या करें? किस में आए? बुद्धिमान विश्वासी के समान। क्या करें? चट्टान पर नहीं उड़ाले। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। ये शॉर्ट मैसेज प्रियो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बनाए हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में और भी हम प्रभु इसमें से हमें अगर खोल कर देगा तो वचन को हम और भी खोलकर आप लोगों के सामने रखेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। आइए प्रार्थना। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जी, ये सब के लिए प्रभु, सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो पिता, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो, जय मसीह।